ओके सो हे गाइस दिस इज सचिन एंड आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हमारे यार डीएसयू 2022 के एडमिशन प्रोसेस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले रहे होंगे यार। प्यारी सी चीज बनाई है मैंने आप सभी के लिए एक एंड यार आप सब स्क्रीन पे देख रहे होंगे। ये चीज पूरी तरीके से डिस्कस कर रहे होंगे इस वीडियो के एंड तक। एंड इस वीडियो में कुछ चीजें ऐसी मैंने बताई है जो कि इस साल न्यू आई है एंड कुछ यूट्यूब पे आप जितने भी यूट्यूब पे अभी तक वीडियो देख रहे होंगे उन सबसे हटके ये वीडियो बनाई गई है, क्योंकि इस वीडियो में मेरे पूरी इन्फॉर्मेशन दी है एंड कुछ चीजें यार इस साल चेंज हुए, तो उसको अच्छे से मद्देनजर रखना अपने दिमाग में एंड एडमिशन के दौरान। एंड लास्ट में आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए एंड जो कि इस साल से ही स्टार्ट होगा हमारे चैनल पे ही, तो एंड तक वो सरप्राइज लेके जाना न्यू स्टूडेंट्स के लिए है ये सभी सरप्राइज। तो विदाउट टाइम वेस्ट करें हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। ओके सो सबसे पहले स्क्रीन पे जाएंगे यार, तो सबसे पहले आप सभी को मैं ये बता देता हूँ कि हमारी जो डेट्स है वो कब आएगी, राइट। तो काफी सारे बच्चे का ये कंक्लूजन ये रहता है कि भैया हमारी इस साल के एप्लीकेशन फॉर्म किस दिन निकल रहे हैं, मतलब कि कब से, ठीक है। तो लास्ट ईयर के एप्लीकेशन के हिसाब से हम डिस्कस करेंगे कि इस साल कहाँ पे कब निकलेगा हमारा एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। तो अगर लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग देखा जाए यार, स्क्रीन पे आप सब देख रहे होंगे कि ये लास्ट ईयर का जो डिप्लोमा की जो रजिस्ट्रेशन हो रही थी हमारी, वो हमारी हो रही थी यार 6 जुलाई से। एंड यार यहाँ पे अगर हम बात करें डिग्री प्रोग्राम्स की, तो यार डिग्री प्रोग्राम्स की हमारी यार 6 जुलाई से ही स्टार्ट हो रही थी, 6 जुलाई से ही। एंड यार हमारी जो डिप्लोमा की थी वो भी 6 जुलाई से थी, मतलब कि नेक्स्ट मंथ से। इस साल अभी यार जून चल रहा है हमारा एंड नेक्स्ट मंथ हमारा आ जाएगा जुलाई, ठीक है। तो यार यहाँ पे अगर हम साफ साफ देखें तो हमारी एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट ईयर के मुताबिक इस साल भी हमारी अभी ही निकलेगी, मतलब कि नेक्स्ट जून के एंड तक, मेरे हिसाब से जून के एंड तक या तो नेक्स्ट ईयर की तरह ही हमारी जुलाई के फर्स्ट वीक में ही यार हमारी ये एप्लीकेशन फॉर्म्स निकल जाएगी, ठीक है। फर्स्ट वीक में ही हमारी ये एप्लीकेशन फॉर्म निकल जाएगी। एंड यार इसका जो करेक्शन विंडो, मतलब कि आपकी कुछ चीजें अगर गलती हो जाती है तो उसको आप ठीक कर सकते हो, वो हमारी 4 अगस्त से स्टार्ट हुई थी एंड 8 अगस्त तक चली थी। एंड एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट हुए थे वो 6 जुलाई से 27 जुलाई तक ये चले थे। हालांकि ये डेट्स को बाद में बढ़ा दिया गया था, ऐसा नहीं है कि एक मंथ में ये बस ये है तो बस इतना ही डेट था, नहीं, ये आगे की तरफ ये डेट्स बढ़ा दिए गए थे, तो उसकी टेंशन मत करना, डेट्स आगे रहेंगे। मतलब कि यहाँ पे मान लो यार 6 जुलाई से ऑलमोस्ट स्टार्ट हो जाएगा जुलाई के फर्स्ट वीक में। एंड अगर जून के नेक्स्ट लास्ट मंथ तक नहीं हुआ तो अगर एंड बात करें मॉक टेस्ट पेपर की एंड सीटी एग्जाम, तो सीटी एग्जाम यार आपके यार यहाँ पे 8 अगस्त को हुआ था, मतलब कि नेक्स्ट मंथ जुलाई भर आपका यार पूरा आपका यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म चला था। एंड यार अगस्त में आपका यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले आपका सीटी प्रोसेस होता है फॉर डिप्लोमा प्रोग्राम्स के लिए। सीटी प्रोग्राम किस किस के लिए होगा वो फर्दर इस वीडियो में ही जानेंगे। एंड यहाँ पे अगर बात करें मॉक टेस्ट पेपर की, तो मॉक टेस्ट पेपर यार आपके सीटी एग्जामिनेशन से पहले होते हैं, राइट। एंड ये चले थे यार आपके 3 से 4 दिन चले थे, ज्यादा नहीं चला था। 28 जुलाई से 6 जुलाई तक ही चला था, ऑलमोस्ट एक हफ्ता के दौरान। यहाँ पे ये प्रैक्टिस पर्पस के लिए था कि हमारा सीटी एग्जाम किस प्रकार से आएगा। लास्ट ईयर यार एआई सिस्टम पे बेस्ड पे हमारा एग्जामिनेशन हुआ था, मतलब कि ऑनलाइन प्रोक्टरेट एग्जाम। एंड इस साल के हिसाब से अगर कहूँ तो यार इस साल भी हमारी ऑनलाइन ही पेपर होगी। तो अगर आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट्स हैं तो आउटसाइड दिल्ली वालों को इनसाइड दिल्ली नहीं आना पड़ेगा, दिल्ली नहीं आना पड़ेगा, उनका पेपर यार आपके होम से ही हो जाएगा, आपके घर से ही हो जाएगा, तो उसको टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। अब की बार जो एग्जामिनेशन होगा वो भी एआई सिस्टम के बेस। एंड बात करें काउंसलिंग की, यार काउंसलिंग आपकी स्टार्ट हुई थी 17 अगस्त से 4 सितंबर तक। एंड यार 5 सितंबर से भी आपकी स्पॉट काउंसलिंग चली थी, मतलब कि स्पॉट काउंसलिंग उनके लिए होती है जो कि यहाँ पे 1 से 4 काउंसलिंग के दौरान जिसको सीट नहीं मिलती है। हालांकि स्पॉट राउंड यार आपके बाद 3 बार हुआ था, 3 स्पॉट राउंड भी हुए थे एंड 2 से 3 बार आपका स्पॉट राउंड हुआ था। एंड यार यहाँ पे काउंसलिंग चली थी 1 से 4 तक चली थी काउंसलिंग, मतलब कि 4 पार्ट में चली थी आपकी काउंसलिंग, ठीक है। एंड यार आपका जो एकेडमिक सेशन स्टार्ट हुआ था वो हुआ था आपका 6 सितंबर 2021 में। तो यहाँ पे अगर इस साल के हिसाब से देखा जाए तो यार इस साल भी यही कुछ मोटा मोटी अपना हिसाब रहने वाला है डीएसयू का फॉर डिग्री प्रोग्राम्स। एंड यार डिप्लोमा प्रोग्राम्स के लिए भी यही आपका पूरा सारा प्रोसेस यही होगा। हालांकि पीजी स्टार्ट हो चुका है, पीजी का आपका जितना भी एप्लीकेशन फॉर्म है वो पूरा स्टार्ट हो चुका है एंड उसके एडमिशन प्रोसेस, उसकी काउंसलिंग वगैरह भी चल रही है, ठीक है। तो पीजी के बाद हम यहाँ पे नहीं करेंगे, इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ डिग्री प्रोग्राम्स की और डिप्लोमा प्रोग्राम्स की, ठीक है। तो इन दोनों को मद्देनजर रखते हुए आगे के प्रोसेस में हम जानते हैं कि किस प्रकार से हमारा एडमिशन प्रोसेस अब होगा, ठीक है। अगर बात करें यार यहाँ पे कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस की, तो सबसे पहले हम एडमिशन प्रोसेस जान लेते हैं कि किस प्रकार से हमारा एडमिशन प्रोसेस होगा। तो सबसे पहले आप सभी को यार सीईटी की जो आपके डीएसयू की वेबसाइट है DSEUonline.in, यहाँ पे इस वाली वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पे मैं बता दूं कि डीएसयू की 2 वेबसाइट्स है हमारी, एक ऑफिशियल वेबसाइट है, मतलब कि जहाँ पे आपकी पूरी की पूरी सारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आती है डीएसयू की DSEU.ac.in, ठीक है। यहाँ पे ये है आपकी
आपकी ऑफिशियल साइट जहाँ पे एडमिशन प्रोसेस नहीं होता है। एंड यार यहाँ पे अगर दूसरी वेबसाइट की बात करें तो दूसरी वेबसाइट आपकी यार ये वाली है DSEU ऑनलाइन डॉट, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली जो वेबसाइट है यार वो स्पेशली फॉर द एडमिशन प्रोसेस के लिए स्टार्ट करी गई थी, ठीक है। इस वीडियो में ये मैं बता देता हूँ कि ये वेबसाइट दिखती कैसे है। एंड यार अगर आप सर्च करेंगे DSU ऑनलाइन तो यहाँ पे आप जाएंगे तो इस प्रकार से आपकी ये वाली वेबसाइट है जहाँ पे आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स आएंगे। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है, यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे एंड यार यहाँ पे अभी तक नहीं आया है तो यहाँ पे अभी देख सकते हैं 2021 एंड 2022 का ही है यहाँ पे सारा सिस्टम। 2022 एंड 23 का यहाँ पे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन बहुत ही जल्द आएगा, इसी मंथ आ जाएगा एंड तक। एंड यार ये आपकी है ऑफिशियल साइट dsu.ac.in, ठीक है। तो यहाँ से हमारा अभी काम नहीं है, बेसिकली यहाँ पे सारी कंपनीज की इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है। एंड DSU है क्या एक्चुअल में, कितने प्रोग्राम्स है, ये सारी चीजें यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। यहाँ पे अगर एडमिशन पे जाएंगे तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। एंड यार यहाँ पे अगर आगे की फर्दर जानकारी आपको प्राप्त करनी है तो आपकी आपकी ये वाली मेन ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जा सकते हो, ठीक है। हम एडमिशन प्रोसेस के बारे में जान रहे होंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एडमिशन प्रोसेस में जाना है, देन यार आपकी एडमिशन प्रोसेस आपकी ऑनलाइन वेबसाइट पे जाना है, फिर उसके बाद ईमेल एंड फोन नंबर से आपको रजिस्ट्रेशन करनी है वहाँ पे इस वाली वेबसाइट पे dsuonline.in पे। चिंता मत करो यार, आगे मैं बता दूंगा जब भी एप्लीकेशन फॉर्म निकलेगा मैं वीडियो बना दूंगा उसके लिए। यहाँ पे फिर आपका यार आपकी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करी जाएगी रजिस्ट्रेशन करने के बाद। एंड यार यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं, इस साल आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 600 रुपीज है। लास्ट टाइम आपकी 500 रुपीज थी, ठीक है। तो लास्ट टाइम के अकॉर्डिंग इस साल आपकी 100 रुपीज बढ़ाई गई है आपका। प्लस में ट्रांजेक्शन फीस यार वही 15 से 20 रुपए होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं, तो इतना तो दे ही सकते हैं हम आप सभी। एंड यार यहाँ पे अगर एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो 600 रुपीज इस साल है, नेक्स्ट ईयर 500 रुपीज थी। एंड यार इस साल थोड़ी चेंजेस हुए DSU की फीस क्राइटेरिया में भी, तो उसको फर्दर डिस्कस करेंगे। एंड ये फीस क्यों बढ़ाई गई है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। हम इतना जान लेते हैं कि हमारी जो फीस है वो 600 रुपीज है, तो अपने बैंक अकाउंट में यार 600 रुपीज रखना DSU की फॉर्म अगर आपको भरना है। ये सभी के लिए है, चाहे वो डिप्लोमा प्रोग्राम्स के लिए हो या फिर डिग्री प्रोग्राम्स के लिए हो या फार्मेसी के लिए हो या फिर आउटसाइड दिल्ली हो या फिर इनसाइड दिल्ली हो, ठीक है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके एप्लीकेशन फॉर्म की फीस सेम रहेगी। एंड अगर बात करें यार काउंसलिंग की फीस की तो काउंसलिंग फीस लास्ट ईयर नहीं लगी थी तो इस साल भी नहीं लगेगी, ठीक है। एंड इसी में ये सारी फीस को हम काउंसलिंग कर लेते हैं। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद आपका यार एडमिट कार्ड रिलीज हो जाता है। एडमिट कार्ड रिलीज होने के बाद एडमिट कार्ड रिलीज हो जाता है, आपके एग्जामिनेशन जब है उससे 1-2 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले 1-2 वीक पहले आपके एडमिट कार्ड आ जाता है। फिर उसके बाद सीटी एग्जामिनेशन होता है आप सभी का। सीटी एग्जामिनेशन फुल टाइम डिप्लोमा प्रोग्राम्स के लिए होगा, लेटर एंट्री वालों के लिए होगा। प्लस में यार यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए एक इस साल जो BA डिजिटल मीडिया एंड डिजाइन है, ये जो आपका कोर्स है ये इस साल ही इंटीग्रेट हुआ है DSU में। तो सिर्फ और सिर्फ अंडर ग्रेजुएट में सिर्फ और सिर्फ यही ब्रांच का आपका यहाँ पे सीटी एग्जामिनेशन होगा, और किसी भी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की यहाँ पे सीटी टेस्ट नहीं होगा, उनका मेरिट बेस पे ही एडमिशन होगा अभी तक की इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। जहां तक अभी तक की इन्फॉर्मेशन जहां तक मुझे मिली है तो इस साल भी आपकी जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स है वो मेरिट लिस्ट के बेस पे होगा, जो आपका 12th का नंबर आया है उसके बेस पे, ठीक है। एंड 10th वालों के मतलब फुल टाइम प्रोग्राम्स एंड यार आपके लेटर एंट्री इन सभी के लिए आपका फार्मेसी के लिए भी आपका सीटी एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। सीटी रैंक एंड प्लस मेरिट लिस्ट निकलती है सीटी एग्जामिनेशन के बाद 1 हफ्ते के बाद एंड 1-2 हफ्ते के बाद। फिर आपकी काउंसलिंग होती है, ये भी ऑनलाइन मोड होती है, तो इसमें भी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आपका घर बैठे ही सारा काम हो जाएगा। एंड यार फिर उसके बाद काउंसलिंग करने के बाद आपके यार यहाँ पे 4 से 5 राउंड होते हैं। लास्ट टाइम आपका ये कुछ 7 से 8 राउंड चला गया था, तो इस साल देखते हैं कि कितना हुआ। एंड यार फिर आपको कॉलेज मिल जाता है आफ्टर काउंसलिंग। यहाँ पे अगर बात करें यार डॉक्यूमेंट सबमिशन की, मतलब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए भैया हमें अपने रजिस्ट्रेशन के टाइम, तो यार आपकी एप्लीकेशन फीस जो आपकी लगती है 600 रुपीज इस साल लगेगी, प्लस में ट्रांजेक्शन चार्जेस, प्लस में मार्कशीट 10th एंड 12th जो 10th के बेसिस पे भरे उनकी 10th की मार्कशीट। अगर 10th की मार्कशीट अभी तक नहीं आई है तो आपका जो रिजल्ट होता है यार CBSE का या किसी भी स्टेट बोर्ड का, वहां पे उसको निकाल लेना एंड प्लस में उसको सेल्फ अटेस्टेड कर देना, मतलब कि आपका सिग्नेचर आ जाना, ठीक है। यहाँ पे अपना सिग्नेचर कुछ इस प्रकार से मार देना एंड लास्ट में उसको प्रिंट आउट करवा के उसके बाद आप उसको अपलोड कर देना, ठीक है। उसके बाद आपका आधार कार्ड लगेगा, लास्ट टाइम आधार कार्ड नहीं लगा था यार। एंड यार पासपोर्ट साइज फोटो एक फोटो लगती है आपकी एंड सिग्नेचर लगता है एंड लेफ्ट हैंड आपका थंब इंप्रेशन लगता है, ठीक है। लेफ्ट हैंड का जो थंब होता है उसका इंप्रेशन लगता है, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे एंड प्लस में आपका फोन नंबर एंड यार आपकी ईमेल आईडी जो होती है वो तो लगेगी, ठीक है। इसके दौरान आपके यहाँ से रजिस्ट्रेशन होगा, देन उसके बाद आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लगेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी जो कि आपको मद्देनजर रखनी है डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से। एंड यार एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो किस बेसिस पे होगा, मतलब कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी यार हमारी एडमिशन प्रोसेस की, तो किस प्रकार से होगा यार। यहाँ पे आप देख सकते हो फुल टाइम डिप्लोमा प्रोग्राम्स के लिए यार बात करें फुल टाइम डिप्लोमा प्रोग्राम्स की, तो ये सारे हमारे कोर्सेज है यार। आप सभी को पता है जितनी भी कोर्सेज है पूरे ऑल ओवर इंडिया के डिप्लोमा में, वो सारे के सारे हमारे DSU यूनिवर्सिटी के अंदर
अगर आते हैं, ठीक है? तो उसमें कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, सारे के सारे कोर्सेज़ इसमें अवेलेबल है। इसमें जो टॉप मोस्ट कोर्सेज़ है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूँगा, ठीक है? उसकी टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है आपकी। एंड यार इसके एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो हमारा जो डिप्लोमा प्रोग्राम्स की जितनी भी डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं, उन सभी का यार सीईटी एग्ज़ामिनेशंस होगा एंड उसके बेसिस पे आपको रैंक लानी पड़ती है। फिर उसके बाद रैंक आने के बाद आपकी काउंसलिंग होती है, फिर काउंसलिंग के बाद आपके यार यहाँ पे कॉलेज मिलता है, कॉलेज अलॉट होता है, ठीक है? तो आपको सीईटी में जो जितना भी रैंक आएगा उसके बेसिस पे ही आपका एडमिशन होगा। इतना हम जान लेते हैं कि हमारी जितनी भी एडमिशन प्रोसेस है डिप्लोमा प्रोग्राम्स के लिए वो सारी यहाँ पे सीईटी के मद्देनज़र ही आती है, ठीक है? अब बात करें यार नीचे की प्रोसेस की तो हमारा पार्ट टाइम डिप्लोमा प्रोग्राम्स के लिए क्या हमारा सीन है? तो डिप्लोमा प्रोग्राम्स की पार्ट टाइम डिप्लोमा प्रोग्राम्स की अगर बात करें तो इनका एग्ज़ामिनेशंस नहीं होता है, इनका मेरिट बेस पे ही होता है। बस पार्ट टाइम डिप्लोमा प्रोग्राम्स की यहाँ पे 4 ही कोर्सेज़ है एंड यार यहाँ पे आपको 10th प्लस में 12th भी चाहिए आपका पार्ट टाइम डिप्लोमा प्रोग्राम्स के लिए, राइट? प्लस में यार यहाँ पे अगर लेटर एंट्री की बात करें तो लेटर एंट्री साफ-सीधी बात है आपका डायरेक्ट 3rd ईयर में एडमिशन होगा मतलब कि 3rd सेमेस्टर में एडमिशन होगा, ठीक है? 2nd ईयर में एंड यार यहाँ पे आपको लेटर एंट्री के थ्रू अगर जाना है तो आपको 12th नंबर चाहिए, 12th के नंबर चाहिए। फ़र्क नहीं पड़ता यार वो साइंस स्ट्रीम से हो या से हो, ठीक है? तो लास्ट टाइम ये शायद साइंस स्ट्रीम वालों के लिए ही था बट इस साल देखते हैं कि क्या होगा, ठीक है? तो आपका लेटर एंट्री के लिए सभी कोर्सेज़ में आप जा सकते हो, जितने भी आपका फर्स्ट ईयर से डिप्लोमा प्रोग्राम्स है, उन सभी में आपकी लेटर एंट्री भी है एंड यहाँ पे अगर बात करें डिग्री प्रोग्राम्स की, तो यार अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ की, तो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ आपका यार यहाँ पे 12th के मेरिट बेस पे ही होगा इस साल भी, ठीक है? अभी तक के इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ये जितने भी प्रोग्राम्स हैं, उन सभी में ये होगा, ठीक है? बस एक मैंने प्रोग्राम्स आपको बताया था कि आपका डिजिटल प्रिंट एंड मीडिया जो इस साल आपका न्यू इंटीग्रेट हुआ है, बात करें इस वाले प्रोग्राम्स की डिजिटल मीडिया एंड प्रिंट डिज़ाइन इसके लिए आपका एग्ज़ामिनेशंस होगा इस साल एंड नेक्स्ट बात करें बाकी जितने भी प्रोग्राम्स हैं हमारे अंडर ग्रेजुएट में वो सारे के सारे मेरिट बेस पे ही होगा, ठीक है? इंजीनियरिंग कोर्सेज़ की बात करें यार बीटेक की तो ऑब्वियसली यार ये वाला जो होगा इसमें जेईई की रैंक चाहिए एंड या जैक दिल्ली की आपकी जो वेबसाइट है, जहाँ से ये अप्लाई होगा, आपका डीएसयू की वेबसाइट से ये अप्लाई नहीं होगा बीटेक के लिए। बीटेक कोर्सेज़ यार इस साल इंटीग्रेट करे है डीएसयू ने एंड इतने सारे कोर्सेज़ आपको पढ़ाए जाएँगे बीटेक में। नीचे चलते हैं एंड यार ये आपका एक टेस्ट देना पड़ता है पीजी टेस्ट पीजीई टेस्ट। आपका ये जो होता है ये आपका यार अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए होता है, तो ये टेस्ट आपको देना ज़रूरी होता है क्योंकि इससे हमारी डीएसयू यूनिवर्सिटी को पता लग जाता है कि वो जो बच्चा एलिजिबल है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए, वो कौन से कोर्सेज़ में जाना आपका पसंद रहेगा, वो किस हिसाब से आपका अलॉट कर दिया, ठीक है? तो ये टेस्ट देना पड़ता है एंड यार ये टेस्ट देने की आपका ये सारी इन्फॉर्मेशन है कि किस प्रकार से आपका एडमिशन होगा। प्लस में यार ये पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट की ये सारी चीज़ें हैं एंड ये देख लेना नीचे नीचे अटैच कर दूँगा वीडियो को वीडियो के नीचे, ठीक है? अब बात करें यार इसकी एडमिशन प्रोसेस हमारा हमने जान लिया एंड यार इसकी अगर एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो एंड प्लस में यार थोड़ी बहुत पहले इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं कि हमारी सीईटी प्रिपरेशन की डिप्लोमा प्रोग्राम्स की जितनी भी है अपने डिप्लोमा प्रोग्राम्स की, इसकी सीईटी यार प्रिपरेशन कहाँ से करेंगे, ठीक है? तो सीईटी प्रिपरेशन की टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। नेक्स्ट मंथ यार हम सभी लॉन्च कर रहे हैं अपना कोर्स, ठीक है? वो जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा सभी के लिए यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगा। प्लस में हमारे कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने अभी खुलासा नहीं करूँगा, ठीक है? बहुत ही जल्द आपके इस चैनल पे ही वो खुलासा होगा। प्लस में यहाँ पे इसकी टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है आपको सीईटी प्रोग्राम्स की। सीईटी आपका जो टेस्ट होगा उसकी, ठीक है? तो सीईटी जो आपका ए टू ज़ेड इन्फॉर्मेशन आएगी, ठीक है? ए टू ज़ेड आपकी 0 से लेके पूरे की पूरी प्रिपरेशन करवाई जाएगी 100% तक की एंड 80 टू 90% गारंटी होगा यार हमारे जितने भी कोर्सेज़ हम डालेंगे, आपको पढ़ाएँगे कि आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है? बस फ़र्क इतना है कि आपको उसको ढंग से देखना पड़ेगा, ठीक है? एंड यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी है कि हमारा एडमिशन जो होगा यार भैया वो कितने वेटेज रहेगा हमारे सीईटी में कितना नंबर होगा एंड जितना भी हमारे जितनी भी एडमिशन होगा कॉलेज में के दौरान वो किस बेसिस पे होगा, ठीक है? तो अगर वेटेज की बात करें तो यार इस साल ये लास्ट टाइम यहाँ पे ये नहीं था मतलब था इससे कम ही था, ठीक है? इस साल इन्होंने ये करा है डीएसयू ने कि स्पेसिफिकली बता दिया गया कि कितना नंबर वो काटेगी कहाँ से, ठीक है? लेगी। तो यार डिप्लोमा प्रोग्राम्स की बात करें तो फुल टाइम डिप्लोमा प्रोग्राम्स की तो यार यहाँ पे हम बात करें इसकी तो यार यहाँ पे जितनी भी सीईटी का आपका मार्क्स आएगा वो आएगा 60% उसके उसके मार्क्स लिए जाएँगे, ठीक है? उसके बाद आपका 10th के जो नंबर होंगे उसको 30% आपका काटा जाएगा नंबर एंड प्लस में आपका यहाँ पे कोई वोकेशनल कोर्स है आपने कोई अलग से चीज़ कर रखी हो, ठीक है? इसी आपका हो अदर एक्टिविटी आपने कर रखी हो अपने कॉलेज के दौरान सॉरी स्कूल के दौरान की हमने एनसीसी फोड़ा है, ठीक है? एंड यहाँ पे नेशनल लेवल पे किसी चीज़ की स्पोर्ट में आपके कुछ कर रखा है किसी ने, तो उसके जो नंबर है उसके भी नंबर जुड़ेंगे एंड अगर आपने करा है तो उसके 10% आपके जुड़ेंगे। मतलब कि मैक्सिमम जो परसेंटेज यार वो 6
60% आपकी सीटी में होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा रैंक करने की कोशिश करना एंड सीटी की प्रिपरेशन कहाँ से करनी है वो मैंने बता ही दिया एंड प्लस में 1-2 बुक मैं आपको सजेस्ट कर दूँगा। एक यार अरिहंत की जो बुक होती है वो बहुत ही बेस्ट बुक होती है। मैंने अपने टाइम में भी अरिहंत की बुक से पढ़ा था एंड बहुत ही अच्छे नंबर आए थे, ठीक है? तो अरिहंत की बुक आप सजेस्ट कर सकते हैं एंड यार एक किंग्स इंडिया है, किंग्स इंडिया उतना मैं प्रेफ़र नहीं करता हूँ क्योंकि उसके आधे से ज़्यादा क्वेश्चन्स के आंसर्स गलत ही होते हैं, ठीक है? तो अगर आपका कोई किंग्स इंडिया अगर आपका है, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं बट मैं सजेस्ट करूँगा अरिहंत आप कर सकते हैं एंड बाकी आप सभी के लिए मैं कुछ लॉन्च कर ही रहा हूँ बहुत ही जल्द, ठीक है? तो ये टोटल मिला के हमारा आ जाता है 100% की वेटेज, ठीक है? तो नेक्स्ट बात करें हम पार्ट टाइम डिप्लोमा प्रोग्राम्स की, तो मेरिट लिस्ट के बेस पे जो होगा फुल टाइम कॉस्टोलॉजी एंड यार हेल्थ वाले जो है आपका फुल टाइम डिप्लोमास की, इसकी भी वही है 60-30 एंड 10 का रेशियो है यहाँ पे एंड यार फुल टाइम डिप्लोमा प्रोग्राम्स की नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए यार ये सेम रेशो वही सारी चीज़ें हैं, तो उसकी टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है आप सभी को एंड यार यहाँ पे थोड़ी-सी मैं चीज़ें बता देता हूँ, लेटर एंट्री फॉर द बीटेक के लिए आपका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस होगा 3 इयर्स का डिप्लोमा प्रोग्राम से वो 90% लिया जाएगा एंड यार यहाँ पे बात करें आगे की, तो आगे की 10 जो परसेंट है, वो आपकी ईसीई एंड वोकेशनल स्ट्रीम्स की ली जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें थी एंड अगर बात करें यार बीए डिजिटल मीडिया एंड अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ की, तो ये आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस आपके 12th की 80% लेंगे एंड एलओआर एंड ईसी जो भी होगा वो 10% एंड यार आपका जो सीयूईटी एग्ज़ाम है, वो अगर आप देते हैं तो इसमें आपको 10% आपका और इंक्रीज़मेंट होगा। तो 10% आपका इंक्रीज़मेंट होगा यहाँ पे। वैसे अगर आपने सीयूईटी एग्ज़ाम नहीं दे रखा इस साल, तो उसकी टेंशन बिल्कुल भी लेनी है, उसके 10% आपके नंबर पहले कट जाएँगे, ठीक है? तो ये बाकी 10% करने के बाद ये 90% के हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा, ठीक है? मेरिट लिस्ट निकलने के बाद आपका फिर एडमिशन होगा, ठीक है? उसकी टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है अगर आपने सीयूईटी के लिए अप्लाई नहीं करा तो। बाकी बाकी का भी सेम वही प्रोसीजर रहेगा हमारा डीएसयू का जितना भी सॉरी जितना भी ये वाला एग्ज़ामिनेशन होगा डिग्री प्रोग्राम्स की, ठीक है? आपका यहाँ पे भी देख सकते हैं क्राइटेरिया फॉर द बीए डिजिटल मीडिया एंड डिज़ाइन के लिए अगर वोकेशनल कोर्सेज़ है तो 10% लिया जाएगा आपका 12th के जितने भी मार्क्स है आपके 30% लिया जाएगा एंड प्लस में यार मैंने बोला था बीए डिजिटल मीडिया एक ऐसा कोर्स है जिसके लिए आपको सीईटी एग्ज़ामिनेशन देने पड़ेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ़ अंडर ग्रेजुएट का यही कोर्स है, तो आपका उसके 60% नंबर लिए जाएँगे, ठीक है? तो ये इसके टोटल और ओवरऑल 100% एंड 100% इस प्रकार से कुछ आपका वेटेज नापा जाएगा आपकी मेरिट लिस्ट बनने के लिए, ठीक है? तो मेरिट लिस्ट इस प्रकार से बनेगी। प्लस में एक चीज़ और लास्ट में ये जान लो एंड इसके अगर एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें हमें पैसे कितने देने हैं, हमारी जो जितनी भी सारी चीज़ें होगी वो कितना होगा आपका फीस क्राइटेरिया तो फीस क्राइटेरिया के लिए इस साल यार चेंज हुए हैं एडमिशन प्रोसेस में। एडमिशन प्रोसेस जो आपका कंप्लीट हो जाएगा, मैं ये शायद किसी भी यूट्यूब चैनल ने नहीं बताया होगा कि आपका जो फीस क्राइटेरिया है यार 2022 के बच्चों के लिए जो कि आपका इस साल जो बैच आएगा, तो यार इस साल का जो क्राइटेरिया है वो फीस स्ट्रक्चर का वो बढ़ाया गया है, तो उसकी टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, वो मैं बता दूँगा नेक्स्ट वीडियो में कि कितना हमारा फीस बढ़ा है, ठीक है? तो यहाँ पे अभी हम जान लेते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको मद्देनज़र रखनी है। इतने सारे पैसे रख लेना, आपका जब भी एडमिशन होगा फर्स्ट टाइम आपकी इतनी फीस ली जाएगी। फुल टाइम डिप्लोमा प्रोग्राम्स के लिए 8,000 ली जाएगी, पार्ट टाइम डिप्लोमा प्रोग्राम्स के भी 8,000, लेटर एंट्री के लिए भी 8,000 एंड या अंडर ग्रेजुएट के लिए भी 8,000। लेटर एंट्री जो बीटेक से आएँगे उनके 50,000 ये कुछ चीज़ है जो कि आपको बैंक अकाउंट में रखना पड़ेगा जब आपका एडमिशन होगा, ठीक है? प्लस में यार मैंने जो एक स्टार्टिंग में कहा था कि आपके लिए सरप्राइज़ ये है कि लास्ट इस मंथ के लास्ट तक या नेक्स्ट मंथ की स्टार्टिंग में ही हम अपना कुछ लॉन्च कर रहे हैं आपके लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ है। तो स्पेशली फॉर द बैच 2022 के लिए, तो उसकी टेंशन बिल्कुल भी नहीं है, आपको फुल सपोर्ट दिया जाएगा। प्लस में आपके एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से भरेंगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आपकी सारी डॉक्यूमेंट्स आपके लिए जाएँगे एंड फ्री ऑफ कॉस्ट जो आपका सिर्फ़ और सिर्फ़ एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस होगी ₹600 प्लस में जितनी भी ट्रांज़ैक्शन फीस है, वो बस लिए जाएँगे एंड यार बाकी जितना भी सपोर्ट होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी तरफ से रहेगा आप सभी के लिए। तो जिसको भी ये सपोर्ट लेना है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड जुड़े रहना हमारे चैनल के साथ ही। तो ये थी सारी जानकारी एंड आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। बाकी यार जो भी चीज़ आपको जाननी है वो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। तब तक के लिए चलते हैं बाय बाय टेक केयर सी हैव अ ग्रेट डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शानदार टॉपिक के साथ।